साथियों नमस्कार। हाथ जोड़कर आप सभी को समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षक जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक बल, गृह रक्षा बल, गृह रक्षी बल, अनेक नाम हमारे अंग्रेजों ने रखे। नॉन होमगार्ड तो साथियों नाम तो आपको और भी बताऊं, और भी कांस्टेबुलरी एक नाम है। पहले इनको जो कहा जाता था वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा एक दिन, कभी टाइम लगा तो उसके बारे में कि भाई पहले नाम क्या था और कांस्टेबुलरी किसको कहते हैं। तो साथियों सबसे दुख की बात आज ये है, अगर जिलाधिकारी हो, मंडलीय कमांडेंट हो, एसएसओ हो, ऊपर पुलिस वाले हो, 1946 से या 1940 से या 1947 से कितने जवान होमगार्ड जिला कमांडेंट ने प्रताड़ना करके उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। कितनी हमारी बहन बेटियां आंखों से आंसू पूछ नहीं पाती। किसी की शादी हो रही है, किसी के 6 महीने का बच्चा था, किसी के 2 बच्चे छोटे रह गए, पर ये अंग्रेजों के समय के जो जल्लाद थे, जो अंग्रेजों ने भर्ती करी, जब क्या कहा था पुलिस वाले को, भर्ती हमारे ही जवान, हमारे ही लड़के, और पैसे तनख्वाह बढ़ाकर पिटवाने और दबाने के काम किया। वो अखिल भारतीय कांग्रेस और अंग्रेजों के काले कानून जो सारे हमारे ऊपर ही संस्था पे लगा दिए, गृह रक्षा होमगार्ड, गृह रक्षी, गृह रक्षा बल, नगर सैनिक, नॉन होमगार्ड, होमगार्ड, सब इस पे ठोक दिए। ऐसे अधिकारी बना दिए कि इनकी आवाज़ उठे तो इनको ऐसा प्रताड़ना करो कि ये आत्महत्या कर ले। मुझे लग रहा है कि 76-77 साल में लाखों जवान होमगार्ड के अधिकारियों से तंग आकर सुसाइड, आत्महत्या करनी पड़ी। एक काम नहीं हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, मतलब पता नहीं कितना शरीर की मालिश करना, पैर दबाना, हाथ दबाना, कपड़े धोना, टट्टी साफ करना, लैट्रिन करना, और उनको इतना मजबूर कर देते हैं, उसको आखिरी मरना पड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ देता है। उन बच्चों का आज कौन है? आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आ रहा है, झांसी जिला से है, और उसका कुछ नहीं होना है। साथियों लिख लो ये बात, उस कमांडेंट का कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ये है एक झांसा देती है, हमने कार्रवाई कर दी, एफआईआर दर्ज कर दी, आज तक किसी को हुआ कुछ? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी, हाई कोर्ट से बड़ी पैसे वालों की जीत होगी, हमेशा पैसों वालों की जीत होगी। और गरीब का तो हमारा 76 साल से माननीय लोकसभा में, संसद की पटल पे ये केस नहीं रखा जा रहा। अब इतनी साल से मानवाधिकार है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, लेकिन हम आज भी स्वयंसेवक हैं, आज़ाद भारत में गुलाम हैं और अधिकारियों के। और साथियों दूसरी ये बात भी सोचना आप, साथियों क्षमा चाहिए और ही बात चली गई। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और साथियों मैं ये भी नहीं डर रहा, कुछ लोग करेंगे भाई इनके सब्सक्राइब गिरा दो, तो सारे गिरा दो। भैया तुम्हारी इच्छा है वो करो, मैं तो अपने खर्चे से, अपने दम से कर रहा हूँ, और मुझे बोलना है, अपना रिकॉर्ड रखना है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था वो याद रखना है। मुझे ज़िंदगी से आगे जीना नहीं, सरकार मेरे को बंद कर सकती है, और तुम मेरे को सब्सक्राइब कुछ क्या कर पाओगे मेरे आप लोग? होमगार्ड जवान मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, सब्सक्राइब कुछ भी गिरा है मेरा, मैं तो अपना रिकॉर्ड बना रहा हूँ, और एक्स होमगार्ड हूँ, मैं होमगार्ड हूँ, मुझे अधिकार है, और वो अपना अधिकार आज़ाद भारत में अवगत करा रहा हूँ। साथियों एक संशय के ऊपर जिले में कितना पैसा उठता है महीने में? एक जिले में चपड़ासी है, माली है, धोबी है, तेली है, इंस्पेक्टर है,
कमांडेंट पे कमांडेंट है, उप कमांडेंट, कमांडेंट, और उससे आगे राज्य सरकार में जाइए, राज्य के मुख्यालय में देखो कितने हैं। उसके बाद पुलिस महकमा कितना है, मेरा ख्याल से 1 करोड़ रुपया मुख्यालय में एक स्वयंसेवक के ऊपर लगा रखे सरकार को। बताओ कितनी बड़ी भूल है। एक स्वयंसेवक क्या कर सकता है, उसकी ने तनख्वाह ने वेतन ने, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और उसमें अरबा रुपया एक स्टेट में इतने अधिकारी लगा रखे हैं पक्के परमानेंट, जो एक दिन आएंगे। जैसे डीजी होमगार्ड एक दिन आएगा नहीं आएगा, ऐसे नीचे तक अधिकारी है जो ड्यूटी नहीं आए समझेंगे भी नहीं। ये कितने करोड़ रुपए एक प्रदेश में जा रहे हैं, सरकार का इसका ध्यान नहीं रहे। एक स्वयंसेवक के ऊपर इतने की जरूरत क्या है। हमारे तो ऐसे जवान है, एक सूबेदार या प्लाटून कमांडर पूरे स्टेट को कंट्रोल कर सकता है, पर खाने पीने का रास्ता कांग्रेस सरकार को अंग्रेज सरकार से मिलकर कैसे किया था, हम किस तरीके से खाएंगे। तो ये खाने पीने का मोटा तरीका है। और जब जब चुनाव आते हैं तो हमसे डबल पैसे तिबल लिया जाता है, और हमें बहाली करनी होती है जब तो और भी ज़्यादा कई लाखों का मामला होता है। जब हमारा किट जमा होता है 3 साल में या 5 साल में, जब तुम समझ लो हमारे पीछे तक के पैसे वसूल करके ड्यूटी मिलती है। तो साथियों, ड्यूटी तो क्या मिलती है, क्या बताएं इनको, क्या कहूँ, मुझे शर्म भी लगती है कि ना जिला अधिकारियों को क्या कहूँ, पुलिस अधिकारियों को क्या कहूँ, अरे सरकार को क्या कहें जो सारा धन खा लेता है। चाहे राजनीतिक कोई सी भी पार्टी आए, भाई होमगार्ड से चंदा ले आओ, होमगार्ड से चंदा ले आओ, होमगार्ड से चंदा ले आओ। अरे इनको ऐसा गुलाम बना दो। अभी और क्या बोलना भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि फिर कहेंगे बौखला गया। बौखला नहीं गया, हर चीज़ की टाइम होता है, समय होता है। 76 साल 77 साल से हमारा कितना धन बर्बाद होगा, हमारी चमड़ी खत्म होगी, पर इन जिला कमांडेंटों का, अधिकारियों का राज्य सरकार भारत सरकार का भर्या नहीं। दोनों मिलके खा रहे हैं, दोनों मिलके हम मजदूर बनाए, एक नहीं है। और राज्य सरकार क्यों करेगी, वो अस्पताल देती, वो अस्पताल, राज्य सरकार को तो मजे आ रहे हैं। आज वो पार्टी आ गई, कल वो पार्टी आ गई, परसों वो पार्टी आ गई। अरबों खरबों रुपए तो जा रहे हैं रिश्वत के, फिर अरबों खरबों ये ले रहे हैं। एक स्वयंसेवक के ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं आके, अब जनो कोई दामाद आगा हो, एक स्वयंसेवक के ऊपर करोड़ों रुपए सरकार, अनगिनत रुपए एक स्टेट में भेज रही है। तो साथियों, आपको हम आज तो इतने ही बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ जो मैं आज बताना चाह रहा हूँ, वो एक बार दिखा भी देता हूँ। संघीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1950, इनके बारे में पढ़ के बताया जाएगा, ऐसे आपकी समझ में नहीं आ रही है। और फिर दूसरा, संघ केंद्र का संघ संबंध, केंद्र राज्य संबंध, इनका आपस में क्या संबंध है, केंद्र राज्य संबंध, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। दूसरा, महामहिम राष्ट्रपति के मंत्री परिषद कौन है, इनको बनाने वाला करने वाला। अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान 1950 क्या है। 30 दिसंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 74 पर चर्चा की गई। अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग का भी नियमित करता है। तो साथियों, इसके भी पेज ज़्यादा है, ये भी आपको पढ़ के बताया जाएगा। ये सब हम आपके लिए निकाले हैं। पैसे देने वाला पैसा दे रहा है, नेट वाला नेट डाल रहा है, और खर्चा करने वाला खर्चा कर दैया जी सिर में दर्द कर रहा है, लोगों का दर्द हो रहा है। बहुत से जवान तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची ये क्या होती है, इसमें क्या है, ये भी पढ़ के बताएंगे। इसके भी कई पेज हैं। ये संविधान दिवस राष्ट्रपति राज्यपाल चाहे तो चुटकियों में हल कर सकते हैं, चाहे तो। 309 अनुच्छेद क्या है जी, ये देखो, इसके बारे में भी हम बताएंगे। भाग 12, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के किया जाने वाला वे खर्चा, इसके बारे में बताएंगे। अनुच्छेद 282 भारतीय संविधान 1950।
ये आपको हम बताएंगे आईपीसी सेक्शन 21, जानिए क्या है जो आपको आज तक समाप्त नहीं हो रहा। ये साथियों आपको हम बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है और संघीय है। तो ये भी बात आप देख लो, ये भी हम आपको बताएंगे पढ़कर। और साथियों सबसे अहम बात यह है अनुसूचित क्षेत्र विधियों का एक रूपता अधिनियम। एक रूपता का मतलब ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको बताएंगे एक रूपता मतलब पूरे भारत में एक रूपता करना। संघीय क्या है, संघ क्या है, ये दिखा तो दे ही देता हूँ। ये सबसे आज़ाद भारत में चुनाव होने के बाद हमारा गुलाम से गुलाम बनाने का लेटर है ये। इस लेटर से हमारा सब कुछ खत्म हो गया। ये इतना कीमती लेटर है। वैसे तो हो गया था, संविधान बना जब ही 1946 में ही सब खत्म हो गया था, पर धीमे धीमे जहर का इंजेक्शन लगाकर 1968 में लगा दिया। उस आवाज़ को कोई उठाने वाला भी नहीं है और नहीं उठा पाएंगे। तो साथियों ये बहुत सी बात आपको हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये पढ़ पढ़ के हम आपको बताएंगे। सारे जितने भी ये दस्तावेज जितने भी हर सन के बताएंगे। 49 तक बता दिया, 50 का बता दिया, 51 में जो प्रथम राज्यसभा की मीटिंग हुई वो भी बताएंगे, 52 में क्या हुआ, 53 में क्या हुआ। एक एक अक्षर समय ज़्यादा लगेगा, नेट भी महंगा हो गया। और साथियों मुझे खूब पता लग गया, आप सुनने भी नहीं सकते, आप खर्चा भी नहीं दे सकते। आप तो ये सोचते हैं दहिया जी मरे, कब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और आप बौखला रहे हो। 6 लाख जवान है, 6 लाख महिला जवान, होमगार्ड जवान, और सब के पूरे हिंदुस्तान में ये जा रहा है। पर रोजी रोटी के लिए आप एकता नहीं दिखा पा रहे, जबकि आपको कहा था कि आप आए, बात करिए, बैठिए, बात सुन तो लो। नहीं सुना तो हमने ये अपना कदम उठाया, अपना मोबाइल लिया, अपना खर्चा कर रहे, अपना नेट का कर रहे, दस्तावेज निकाल रहे हैं देने वाले। फिर कह रहा हूँ ऐसे जवान है जो सारा खर्चा दस्तावेज निकालो, दहिया जी इस पर बोल लो, अपनी आवाज़ उठाओ। और हम इसके कारण आवाज़ उठाएंगे, और हम कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन वो फिर कभी बताएंगे। और ये बताएंगे, हम भी लोगों को देख रहे हैं, जवानों को, जवान ये चाहते हम गुलाम के गुलाम रहे। अधिकारी हमारा शायद गलत भी निकल जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अधिकारी हमें ऐसे ही कहते रहे, हम उसको शरीर दबाते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, उनकी टट्टी उठाएंगे, पेशाब उठाएंगे, और हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। भदैया जी तो बुढ़ा होगा, हमें पता है पीटेंगे तो ज़रूर। क्यों, अंग्रेजों वाली चाल है। तो अंग्रेजों ने यही कहा था कि भाई पीट दो, अन्य ऐसा कानून बनाया, दबाओ दबाओ। ऐसा ये कांग्रेस ने बना के गई थी, ऐसा ही शायद मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जो बोल रहे उसको पीट दो। तो साथियों ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये मेरा फ़र्ज़ है। ये मैं कहते रहूँगा, आप गिराते रहो, मैं कहता रहूँगा। धन्यवाद।